नमस्कार दोस्तों, अपडेट विद ऑनलाइन बाबा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग एलटी ग्रेड 2022 की सामान्य अध्ययन की प्रैक्टिस सेट 1 पर करेंगे। ठीक है, जो कि इसका प्रश्नों का जो स्तर होगा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में जिस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं वैसा ही होगा, और विभिन्न परीक्षाओं में लोक सेवा आयोग में जो प्रश्न पूछे गए हैं उन्हीं का संकलन होगा। तो सीधे चलते हैं प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न है, आप देखो दिख रहा होगा कि काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र भारत के किस राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन में है महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, गुजरात। तो सही ऑप्शन होगा इसका गुजरात। ठीक। खिलाफत आंदोलन भारत में कब प्रारंभ किया गया था। तो खिलाफत आंदोलन आपको जानते होंगे कि महात्मा गांधी के सहयोग से उस समय प्रारंभ की गई थी, जो हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक के लिए भी जाना जाता है। तो इसका एग्जैक्ट डेट है 1919 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन में देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसे नोबल पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो नोबल पुरस्कार प्रदान किया गया, ऑप्शन में है महात्मा गांधी, कई बार नॉमिनेट किए गए लेकिन मिला नहीं, कैलाश सत्यार्थी, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी। तो देखिए, सबसे पहले नोबेल प्राइज मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को, वो भी साहित्य के लिए, लेकिन जो ऑप्शन में दिया है उसमें सबसे सटीक आंसर है कैलाश सत्यार्थी, जो कि मलाला यूसुफजई और कैलाश सत्यार्थी दोनों को संयुक्त रूप से मिला था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मंदिर को विदर्भ के खजुराहो के रूप में भी जाना जाता है। आप लोग जानते होंगे कि खजुराहो जो है, अगर ऐसे खजुराहो की बात करेंगे तो आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है खजुराहो का मंदिर, जो बहुत फेमस है। ठीक है, और जो यहाँ पर पूछा है कि विदर्भ की खजुराहो, यूपीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। तो विदर्भ का खजुराहो मार्कंडेश्वर मंदिर को बोला जाता है, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखिए, आईएनए के अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया था। ठीक, ऑप्शन है लाल किला दिल्ली में, आमेर बी में है ग्वालियर फोर्ट में, आमेर फोर्ट जयपुर में, आगरा फोर्ट में। ठीक, इसका सही आंसर होगा लाल किला दिल्ली में। ठीक, आपको एक और यहाँ पर से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस मुकदमे की मतलब बचाव पक्ष से वकील कौन थे। तो उसका आंसर है भोलाभाई देसाई। ये भी घुमा फिरा के क्वेश्चन किया जाता है। ठीक, चलते हैं आगे प्रश्न की ओर। देखिए, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी के ऊपरी मार्ग में मीठा जल का परंतु निचले मार्ग में खारे जल का प्रवाह मिलता है। ठीक, तो यह सही ऑप्शन इसमें क्या होगा, लूनी नदी। देखिए है सही ऑप्शन, क्योंकि लूनी नदी कहाँ पर है, राजस्थान में। राजस्थान में है लूनी नदी। ठीक है, तो ये रहा। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सा अपने भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है। भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है, तो इसमें देखिए ऑप्शन में है चंबल, दामोदर, गंडक और रामगंगा। तो भ्रंश के घाटी के प्रवाह के रूप में प्रसिद्ध नदी की बात यहाँ पर जो ऑप्शन में उसमें क्या हुआ, दामोदर नदी। ठीक है, ये फिर रिफ्ट वैली में बहती है। और भी अगर ऑप्शन में नर्मदा और ताप्ती नहीं है तो वो भी नर्मदा और ताप्ती नदियाँ भी रिफ्ट वैली यानी भ्रंश घाटी प्रवाह में के लिए प्रसिद्ध है, वो भी प्रवाहित होती हैं। ठीक, अगला प्रश्न है, नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था। सही, और देखिए ऑप्शन क्या है 1870, सेकंड है 1872, सी में है 1874 और डी है 1876। तो सही ऑप्शन होगा इसका 1872 में पास किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित नदियों में से किसे जैव मरुस्थल की संज्ञा दी गई। सभी क्वेश्चन देखिए एकदम छठे छठे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन है जैविक मरुस्थल किस नदी को बोला जाता है, क्वेश्चन में है। ठीक, ऑप्शन में है आपका चंबल, दामोदर, गंडक, रामगंगा। तो इसका सही आंसर होगा दामोदर। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्राकृतिक प्रदेशों में किसे बड़े शिकारों की भूमि के नाम से जाना जाता है। तो पहला ऑप्शन है शीतोष्ण घास का मैदान, उष्णकटिबंधीय मानसून प्रदेश, और अगला ऑप्शन देख सकते हैं यहाँ पर है सी में उष्ण रेगिस्तान प्रदेश, उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश। तो इसका सही आंसर जो होगा डी होगा। ठीक है, डी में होगा उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश। देखिए, इसका रीजन ये है कि सवाना प्रदेश जो होता है उष्णकटिबंध में बहुत घास के मैदान पाए जाते हैं, और घास के मैदान की वजह से वहाँ पर जो मतलब पशु हैं बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, और शिकार करने के लिए जो शेर के है, चीता जो शिकार करते हैं उनके लिए पर्याप्त होता है। तो इसीलिए इसे बड़े शिकार की भूमि भी बोला जाता है। ठीक,
अगला प्रश्न है, इकोसिस्टम के संबंध में निम्न में से क्या सत्य है? पहला ऑप्शन, प्राकृतिक उपभोक्ता उत्पादक पर न्यूनतम रूप से आश्रित है। सेकेंड ऑप्शन, प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादकों से संख्या में अधिक होते हैं। सी ऑप्शन, शाकाहारियों की संख्या मांसाहारियों से अधिक होती है। डी ऑप्शन है, द्वितीय उपभोक्ता अधिकतम होने के साथ साथ बहुत ही शक्तिशाली है। तो इसका सही ऑप्शन है सी, शाकाहारियों की संख्या जो है मांसाहारियों से बहुत अधिक है। ठीक, क्योंकि इसका एक इफेक्ट ये है, मतलब यहाँ पर जो दिया गया सी का, कि जैसे जैसे मतलब उत्पादक स्तर में आप खाद्य श्रृंखला में ऊपर की ओर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे उनकी संख्या कम होती जाती है। यही कॉन्सेप्ट है इसका। ठीक, अगला प्रश्न देखेंगे, मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण कहलाता है। पहला ऑप्शन है नैसर्गिक पर्यावरण, एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण, शहरी पर्यावरण, आधुनिक पर्यावरण। जो सही आंसर होगा एंथ्रोपोजेनिक। एंथ्रोपोजेनिक मतलब होता है कि मानव, एंथ्रोपोलॉजी आपने सुना होगा, ठीक है, उसी से रिलेट कर लीजिए, एंथ्रोपोजेनिक इन्वायरमेंट या पर्यावरण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का प्रसिद्ध उदाहरण है? मतलब कौन सा वायु प्रदूषण के जैविक सूचक के लिए प्रसिद्ध मतलब उदाहरण देता है? ऑप्शन में है लाइकेंस, बी है मेथिल मर्क्यूरी, सी है गुलाब का पौधा और डी है सूरजमुखी का पुष्प। तो सही ऑप्शन क्या होगा? लाइकेंस, कि जो कि बताता है वायु प्रदूषण हो रहा है तो सिंबल के रूप में कार्य करता है, उसको इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी ISA इंटरनेशनल सोलर एलियंस का सचिवालय वर्तमान में निम्नलिखित किस स्थान पर स्थित है? तो यह ऑप्शन में है पेरिस, न्यू दिल्ली, गुरुग्राम और न्यूयॉर्क। तो सही ऑप्शन होगा गुरुग्राम। इसी के लिए कम से कम भारत लेवल, इंडिया लेवल पर एक है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिसका मुख्यालय आप कह सकते हैं इंडिया में है, तो वो भी है गुरुग्राम में। ठीक है, आगे चलते हैं प्रश्न की ओर। देखिए, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में कैल्शियम विद्यमान है? ये पोस्ट क्वेश्चन PCS में पूछा जा चुका है, 2018 PCS या 18 PCS में ही 2018 प्री में पूछा गया। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहले ये देख सकते हैं कि यहाँ पर तो कैल्शियम ऑप्शन है चीनी मिट्टी, कोरंडम, जिप्सम, टैल्क। तो सही ऑप्शन होगा जिप्सम। देखिए, क्योंकि जिप्सम का अगर फार्मूला आप देखेंगे तो कैल्शियम सल्फेट CaSO4 कैपिटल S होगा प्लस 2H2O करके होता है, मतलब अब कैल्शियम यहाँ पर लगा होता है। ठीक, इसी के चलते अपने सही ऑप्शन होगा जिप्सम। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रोटीन नहीं है? ऑप्शन है कपास, लूता केस या बाल, लूता रेशम, स्पाइडर सिल्क, खुर। तो सही ऑप्शन क्या होगा? कपास, प्रोटीन नहीं है। देखिए, ठीक, केस बाल प्रोटीन से बने होते, खुर प्रोटीन से, लूता रेशम प्रोटीन से। ठीक, अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि या बहिःस्रावी ग्रंथि दोनों प्रकार की ग्रंथि है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दोनों प्रकार की ग्रंथियों का कौन सा काम करती है। तो सही ऑप्शन में दिया है एड्रिनल ग्रंथि, बी अश्रु ग्रंथि, सी अग्न्याशय ग्रंथि और डी थायराइड ग्रंथि। तो इसका सही जो आंसर होगा क्या होगा? अग्न्याशय ग्रंथि। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी। अगला क्वेश्चन है, मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नलिखित में से रोग हो जाता है। ठीक, तो ऑप्शन है बेरी, घेंघा, रतौंधी, वर्णांधता। तो वर्णांधता तो आप लोग जानते होंगे कि देखिए ऑप्शन स्किप करके भी इसका आंसर दे सकते हैं। वर्णांधता आप जानते हैं कि एक वो आनुवांशिक रोग है। ठीक, और घेंघा आयोडीन की कमी से होता है, रतौंधी विटामिन A की कमी से, और बेरी यहाँ पे आपका सही आंसर जाएगा बेरी, जो कि विटामिन B1 थायमिन की कमी से होता है। ठीक है, तो वहाँ उसमें प्रचुर मात्रा में नहीं हो पाती, उपलब्ध नहीं हो पाती पॉलिश किए हुए चावल में। ठीक, तो यही थे आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन टेस्ट सीरीज के लिए। लगभग 20 से 25 क्वेश्चन मैं डेली कराता रहूँगा। ठीक है, तो इस टेस्ट सीरीज में इतना ही, मिलते हैं अगले टेस्ट सीरीज में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लीज़ सपोर्ट करें। आपको हमें LT ग्रेड की जब तक वैकेंसी फाइनल नहीं हो जाती तब तक आपको हमेशा LT ग्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और अपडेट मिलता रहेगा।